नमस्कार साथियों आप देख रहे हैं गेहूं कटा हुआ है और लाख पड़ा हुआ है। दूर तक नज़र आ रहा होगा आपको। भूसा क्यों नहीं बनवा रहे? भूसा नहीं बनवा रहे क्योंकि भूसा बिक नहीं रहा। जो थोड़ा बहुत इसमें से मुनाफा होता था, उसकी गेहूं की कटाई, भूसे की बनाई, वो सब इसमें निकल जाती थी। किसान को 2 पैसे जेब में आ जाते थे, पर वो मंजूर नहीं। ऐसा होगा किसान खुशहाल हो जाएगा, वही तो लोग चाहते नहीं है। वो चाहते हैं कि किसान उसी तरह परेशान रहे, मानसिक तौर पे तनाव में रहे और उम्मीद लगाए कि कोई ऊपर से शक्तिमान आएगा और वो कोई समाधान कर जाएगा। पर ऐसा होना नहीं है। ये सब किताबी बातें हैं। प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है वो बड़ी अलग होती है। दोस्तों, भूसा ना बिकने का कारण है कि पशुओं का कम होना, जो पालतू पशु हैं उनका कम होना, लोगों का मोह भंग होना। उसका कारण दूध की अच्छी कीमत ना मिलनी, सस्ते भाव में नकली दूध का उपलब्ध हो जाना जिसकी पहचान नहीं होती। कंज्यूमर भी परेशान है। मैं दोष नहीं दे रहा उन लोगों को जो खरीद के दूध पी रहे हैं, वो परेशान हैं। क्योंकि अगर आप ये लगाओ कि अगर असली दूध, हम ओरिजिनल दूध, अगर हम भैंस की या गाय की बात करें, अगर वो 100 रुपये लीटर बेचते हैं, तब हमें लगता है कि यार चलो ठीक है, पशु रख लेते हैं। उससे कम में माइनस में है। गोबर भी नहीं बचता भाई। 65-70 रुपये लीटर में गोबर भी नहीं बचता है। उसको उठा के डालने के लिए जो बंदा रखा हुआ है, उसकी भी लेबर पल्ले से देनी पड़ती है। ये कारण है कि लोग पशु नहीं पाल रहे। दूसरी चीज़ क्या है कि नकली दूध है, पहचान है नहीं। कोई आ रहा है भाई 50 रुपये किलो मैं दे रहा हूँ, 50 रुपये लीटर या 55 रुपये लीटर मेरे से ले लो, दूध है, मेरा घर का है। अब आपको भी पता है कि ईमानदारी कितनी है समाज में। तो वो लोग सस्ता मिल जा रहा है, वो महंगा नहीं खरीद रहे। ओरिजिनल दूध 70 रुपये लीटर लोगों को महंगा लग रहा है, नकली 55-60 रुपये खरीद ले रहे हैं। उनकी समस्या नहीं है। हम होंगे तो हम भी ऐसे ही करेंगे, शायद उनमें हम भी शामिल हों। लेकिन मसला है इस भूसे का। पिछले साल तक बहुत अच्छा भूसे का रेट था, इस बार बिल्कुल भाव नहीं है, खरीदार ही नहीं है। भाव तो छोड़िए, कोई खरीदने नहीं आ रहा। और अब समझ में नहीं आ रही इसका करे क्या। रीपर वाला बना नहीं रहा, क्योंकि होता क्या था, रीपर वाला भूसा बनाता था, हम ढेर लगाते थे, व्यापारी आके उसको खरीदता था, तो हम रीपर वाले की पेमेंट उसमें से कर देते थे। होता ही है कि कैश किसी के पास नहीं होता। अब इसका क्या करें? कुछ समस्या का जो है समाधान नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, कुछ इसमें मैं गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करना चाहूँगा, क्योंकि जब भूसा फैक्ट्री में जाता है तो इसके भाव अच्छे होते हैं। वो पेपर मिल्स लेती हैं इसको अपने किस चीज़ में यूज़ करते हैं, आई डोंट नो, बट वो ख़रीदती हैं तो भाव अच्छा होता है, किसान को 2 पैसे अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, कोई ख़रीदार नहीं है। भूसे का बुरा हाल है। जिन लोगों ने बना लिए उनके ढेर लगे पड़े हैं। कंबाइन की तो चलो कटाई उन्होंने पल्ले से देनी थी, भूसा बनाई की जो लागत है वो भी पल्ले से चलेगी और बिक है नहीं रहा। रोज़ कभी कहीं तार टूट के आग लग रही, कभी कहीं तार टूट के आग लग जा रही है। सरकार कह रही है जी भूसा गौशाला में भेजो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, आप अपनी मशीन भेजो, अपनी ट्रांसपोर्टेशन भेजो, बनाओ और ले जाओ, खेत तो खाली हो हमारा कम से कम। अगर सरकार चाहती है कि इस भूसे को गौशाला में भेजा जाए, क्योंकि उसने फैक्ट्री पे जो बैन लगाया वो यही रीज़न है कि लोग फैक्ट्री बेच देते थे, गौशाला में भूसा नहीं पहुंचता था। तो अब सरकार ने गौशाला बनाई है तो उन गायों को खिलाने की जिम्मेवारी सरकार ही उठाए, या वो लोग उठाएं जो शहर में बैठ के अपनी गद्दियों पे ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते हैं, वो आए मैदान में उतर के। अब उनकी ज़रूरत है भाई, हमें भी ज़रूरत है भाई तुम्हारी, आ जाओ। पर नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो खाली जो है कैमरा और अंदर अपनी एसी में बैठ के जो है भाषण दे देते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। यहाँ 45-50 डिग्री में बैठ के जब काम करना पड़ता है ना, खड़े हो गए धूप में, तो भाई नानी याद आ जाती है अच्छों को। एसी में बैठ के बकवास करनी बड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छी लगती है सबको, ठीक है ना। अब इसका क्या समाधान करें, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। हर किसान परेशान है इस चीज़ से। मैं अकेला ही नहीं हूँ। ये मेरा ये खेत है, ये मेरे पड़ोसियों का खेत है, वो आगे और मेरे पड़ोसी हैं, उधर पीछे और एक और खेत है, वो मेरे पड़ोसियों का है। ये यहाँ मेरा 10-12-13 एकड़ का खेत मेरा भी है। लेकिन क्या करें,